After glycogen breakdown or glycogen catabolism, today we will start glycogen synthesis. ग्लाइकोजन साइंथेसिस में क्या होगा, यहाँ पे सिंपली हम फ्री ग्लूकोज से ग्लाइकोजन की साइंथेसिस नहीं कर सकते. इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो हमारे पास फॉस्फोराइलेटेड ग्लूकोज है उसको हमें शुगर न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा एंड देन इट विल हेल्प इन द साइंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन. So, Lilier showed in the 1950 that glycogen synthesis depends on sugar nucleotide. This is the example of sugar nucleotide, which is uridine diphosphate glucose, a sugar nucleotide. ये इसका स्ट्रक्चर, इसमें क्या दिखाया गया है, यूरिडीन के साथ दो फॉस्फेट ग्रुप अटैच हैं यानी कि डाइफॉस्फेट, और इसके साथ एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल अटैच है विच इज़ डी ग्लूकोसाइल ग्रुप. अच्छा, इसकी साइंथेसिस कैसे होती है, हमारे पास शुगर फॉस्फेट है. शुगर फॉस्फेट किसकी फॉर्म में हो सकता है, ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट की फॉर्म में भी हो सकता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, वो जो हमने पीछे पढ़े थे साइकिल में ये फॉर्म हो रहे थे. तो इनसे क्या होगा, इनसे जनरेट, ये इनको हम बोल रहे हैं शुगर फॉस्फेट. जब ये NTP यानी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट का मतलब 3 फॉस्फेट ग्रुप अटैच हैं यहाँ पे. जब ये न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट के साथ रिएक्ट करेगा, और ये न्यूक्लियोटाइड किस लिए, ये न्यूक्लियोटाइड हम RNA और DNA के स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं. इसके साथ क्या होता है, राइबोज शुगर और एक बेस एडिनोसिन और एडेनिन, गोनिन, साइटोसिन वगैरह यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं. तो ये न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर होता है. इसके साथ 3 फॉस्फेट ग्रुप हैं यहाँ पे, तो इट इज़ NTP. जब ये रिएक्ट करेगा शुगर फॉस्फेट के साथ तो क्या फॉर्म होगा, हमारे पास न्यूक्लियोटाइड डाइफॉस्फेट शुगर फॉर्म होगी विच इज़, जिसको हम अगर स्पेसिफिक कर दें, जैसे यूरिडीन का स्ट्रक्चर अगर यहाँ पे प्रेजेंट है तो ये क्या होगा, यूरिडीन डाइफॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड. यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ से ये 2 फॉस्फेट ग्रुप रिलीज़ हो जाएंगे और ये शुगर और फॉस्फेट यहाँ पे आके इसके साथ ज्वाइन हो जाएगा. इन द प्रेजेंस ऑफ विच एंजाइम, NDP शुगर पायरोफॉस्फोराइलेस एंजाइम. तो यहाँ से ये फॉस्फेट ग्रुप अलग हो गए और क्या बन गया, NDP शुगर बन गई, यानी कि न्यूक्लियोटाइड डाइफॉस्फेट शुगर बन गई. और इसको स्पेसिफिक कर दें तो इसका नाम दे दें तो हम क्या बोल सकते हैं इसको, यूरिडीन डाइफॉस्फेट ग्लूकोज. अब ये यूरिडीन डाइफॉस्फेट ग्लूकोज ग्लाइकोजन की साइंथेसिस करवाएगा. नेट रिएक्शन इज शुगर फॉस्फेट प्लस NTP एंड देन फॉर्म क्या हो रहा है, NDP शुगर प्लस 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट. अच्छा, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से फॉस्फेट में इसकी कन्वर्जन कौन करवाएगा, या ये डाइफॉस्फेट स्ट्रक्चर है तो इससे 2 फॉस्फेट के स्ट्रक्चर कौन बनवाएगा, इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेटेस. अब ग्लाइकोजन के साइंथेसिस के लिए हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम्स होते हैं यहाँ पे. एक करवाता है चेन की इलोंगेशन और दूसरा एंजाइम करवाता है चेन को ब्रांच में कन्वर्ट. तो जो चेन की इलोंगेशन करवाएगा यानी स्ट्रेट चेन फॉर्म करवा रहा है वो कौन सा एंजाइम है, हमारे पास वो एंजाइम है ग्लाइकोजन साइंथेस. ये ग्लाइकोजन साइंथेस क्या करेगा, यूडीपी ग्लूकोज, यूडीपी के साथ ये जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है ये इस ग्लूकोज को चेन में कन्वर्ट करवा देगा. ग्लाइकोजन की एक चेन हमारे पास फॉर्म हो रही होगी तो ये ग्लूकोज वहाँ पे जाके अटैच होते रहेंगे. यूडीपी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को अपने साथ लाएंगे और यहाँ पे आके अटैच करवाएंगे. The enzyme transfers the glucose residue of UDP glucose to the non-reducing end of glycogen branch to make a new alpha 1,4 linkage. और जैसे कि हमने पढ़ा था कि अमाइलोज की समझ लें यहाँ पे स्ट्रेट चेन बन रही है और उसमें क्या होता है, कौन सा लिंकेज बनता है, अल्फा 1,4 का. ग्लाइकोजन साइंथेस एंजाइम यूडीपी ग्लूकोज से ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल लेकर स्ट्रेट चेन में इसकी अटैचमेंट करवा रहा है और कौन सा बॉन्ड फॉर्म करवा रहा है, अल्फा 1,4. और ये सब कहाँ हो रहा है, नॉन रिड्यूसिंग साइट पर हो रहा है. एंड देन इस तरह से ये स्ट्रेट फॉर्म की एक हमारे पास स्ट्रेट फॉर्म में क्या आ जाएगी, चेन आ जाएगी विच इज़, जिसको हम क्या कह सकते हैं, इलोंगेटेड ग्लाइकोजन
विथ N+1 रेसिड्यू। जब हमने इसकी ब्रेकडाउन देखी थी तो उसमें हम क्या बात कर रहे थे, बार बार N-1 रेसिड्यू की बात कर रहे थे कि स्ट्रेट चेन है या हमारे पास ग्लाइकोजन का जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है उसमें से एक 1 माइनस होते जा रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो चेन है N चेन है हमारे पास, यहाँ पे अब हम +1 करवाते रहेंगे। इस तरह ये एंजाइम, ये UDP का मॉलिक्यूल आएगा विथ ग्लूकोज इसके साथ अटैच है, और जो एंजाइम है वो क्या करवाएगा, ग्लूकोज को यहाँ से डीअटैच करवा के चेन में इसको इंट्रोड्यूस करवा रहा है, अटैच करवा रहा है और फॉर्म कर रहा है α1,4 लिंकेज। अब वो तो हो गई स्ट्रेट चेन की बात। अब हमें करवानी है इसकी ब्रांचिंग। ब्रांचिंग के लिए हमें पता है ब्रांचिंग में लिंकेज होता है 1,6 लिंकेज। ब्रांचिंग के लिए जो एंजाइम है वो है ग्लाइकोजन ब्रांचिंग एंजाइम विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अमाइलो 1,4,2,1,6 ट्रांसग्लाइकोसाइलेज और ग्लाइकोसाइल 4,6 ट्रांसफरेज। ग्लाइकोजन ब्रांचिंग एंजाइम या इसका दूसरा नाम क्या है, ट्रांसफरेज एंजाइम है ये हमारे पास, which forms a new branch point during glycogen synthesis। ये एंजाइम क्या करेगा, ये ब्रांच फॉर्म करवाएगा। ये जो ब्रांच बनेगी ये कौन से एंजाइम के प्रेजेंस में बनेगी, ट्रांसफरेज की मदद से बनेगी। एंड देन ब्रांच बनने के बाद फिर वही प्रोसेस दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। ये स्ट्रेट चेन यहीं से कंटिन्यू हो जाएगी और वो पहले वाला एंजाइम विच इज़ ग्लाइकोजन साइंथेस ये यही इन्वॉल्व होगा वहाँ पे और ये स्ट्रेट चेन को कंटिन्यू करवाएगा। अब हमने बात की कि यूडीपी ग्लूकोज के साथ, ये जो ग्लूकोज इसके साथ अटैच हुआ हुआ है यूडीपी के मॉलिक्यूल के साथ, इसकी डीअटैचमेंट हो रही है और ये ब्रांच के साथ जाके अटैच हो रहा है। तो इसकी डीअटैचमेंट कौन करवाता है, इसकी डीअटैचमेंट के लिए हमारे पास एक प्रोटीन होता है विच इज़ ग्लाइकोजिनिन। ग्लाइकोजिनिन टायरोसिन के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है और ये एज अ वर्क करता है प्राइमर के। प्राइमर का मतलब ये इनिशिएट करवाता है चेन की साइंथेसिस को और यहाँ से ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को डीअटैच करवा के स्ट्रेट चेन को फॉर्म करवाएगा। सो इट इज़ अ प्रोटीन हैविंग 2 मेजर फंक्शन। इट एक्ट एज प्राइमर विच फॉर्म्स द कोर ऑफ अ ग्लाइकोजन पार्टिकल। और इसका दूसरा फंक्शन क्या है, कैटेलाइजेज द अटैचमेंट ऑफ ग्लूकोज रेसिड्यू। यहाँ से ये कैटेलाइज करवा रहा है ग्लूकोज रेसिड्यू को और अटैचमेंट करवा रहा है स्ट्रेट चेन में इसकी। यहाँ से ये ग्लाइकोजेनिन इसकी ब्रेकडाउन करवा रहा है, क्लेवेज करवा रहा है, तो क्या होगा, यूडीपी का मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा और ग्लूकोज का मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा। तो ये ग्लूकोज जाके दूसरे यूडीपी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के साथ भी यही प्रोसेस हो रहा है और वहाँ से भी ये ग्लूकोज डीअटैच हो रहा है, यहाँ से भी ये ग्लूकोज डीअटैच हो रहा है। अब ये आपस में जाके कंबाइन हो जाएंगे और इस तरह चेन की फॉर्मेशन स्टार्ट होगी। तो ये इसी तरह चेन एक्सीड होती रहेगी, रिपीट होती रहेगी अप टू 6 टाइम्स रिपीट होगी। तो इस तरह दो मॉलिक्यूल्स तो ये हमारे पास ये बन गए, एक ये वाला और एक दूसरा ये वाला। अब 6 टाइम ये इसी तरह रिपीट होगी तो हमारे पास 8 से 10 रेसिड्यूज़ बन जाएंगे ग्लाइकोजन के यानी ग्लूकोज के। इसके बाद अब ब्रांच की फॉर्मेशन होगी। ब्रांच की फॉर्मेशन के लिए ग्लाइकोसाइल ट्रांसफरेज एंजाइम आएगा एंड देन ब्रांच के बाद दोबारा से ये इसी तरह स्ट्रेट चेन कंटिन्यू हो जाएगी विच आफ्टर 8 to 12 रेसिड्यू दोबारा से क्या होगी, ब्रांच में कन्वर्ट होगी, ब्रांच की फॉर्मेशन होगी। रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोजन साइंथेसिस। ग्लाइकोजन की साइंथेसिस कौन से एंजाइम के थ्रू बिगिन हुई थी, ग्लाइकोजन साइंथेज के ज़रिए। तो अब ग्लाइकोजन साइंथेज की एक्टिविटी ग्लाइकोजन के साइंथेसिस को रेगुलेट करेगी। सो ग्लाइकोजन साइंथेज ए विच इज़ एक्टिव फॉर्म हैज़ 3 serine रेसिड्यूज नियर इट्स कार्बोक्साइल टर्मिनस। ये ग्लाइकोजन का मॉलिक्यूल है और इसके ऊपर क्या होते हैं, 3 सीरीन के रेसिड्यू होते हैं और जहाँ पे क्या होती है, फॉस्फोराइलेशन होती है। तो विच आर फॉस्फोराइलेटेड बाय ग्लाइकोजन साइंथेज काइनेज 3 GSK3। जब यहाँ पे इसकी ग्लाइकोजन साइंथेज की फॉस्फोराइलेशन होती है तो ये इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है विच इज़ बी फॉर्म। इंसुलिन ट्रिगर्स एक्टिवेशन ऑफ ग्लाइकोजन साइंथेज भी बाय ब्लॉकिंग द एक्टिविटी ऑफ GSK3। अगर इंसुलिन हायर अमाउंट में है हमारे पास तो वो GSK की एक्टिविटी को इन्हेंस करेगा
और फिर इसकी वजह से ग्लाइकोजन साइंथेज जो कि एक्टिवेटेड फॉर्म में था साइंथेज ए, इसको क्या करवा देगा, इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करवा देगा इसकी फॉस्फोराइलेशन करवा के। यानी अब इंसुलिन आ गया तो क्या होगा, ग्लाइकोजन साइंथेज इनएक्टिवेट होगा। इंसुलिन ने क्या किया, जीएसके को इनहिबिट कर दिया, यानी ये ग्लाइकोजन साइंथेज की फॉस्फोराइलेशन नहीं करवा रहा और उसको एक्टिवेटेड फॉर्म में रख रहा है। इसका क्या मतलब है, अगर हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाता है तो इंसुलिन क्या करता है, उसको ग्लूकोज को डिफरेंट ऑर्गन्स के पास भेजता है, जैसे मसल्स के पास या लिवर के पास, फॉर द साइंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन, ताकि वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में जाके स्टोर हो जाए ग्लूकोज। तो इंसुलिन क्या करवा रहा है, सिंपली ग्लाइकोजन की साइंथेसिस को इन्हेंस करवा रहा है बाय स्टॉपिंग द एक्टिविटी ऑफ GSK3। इंसुलिन के अलावा ग्लूकागोन या एपिनेफ्रिन क्या करेंगे, इसको डीएक्टिवेट करवाएंगे, एक्टिवेट नहीं होने देंगे ग्लाइकोजन साइंथेज को, यानी ग्लाइकोजन का जो प्रोसेस है, ग्लाइकोजन की साइंथेसिस है, उसको स्टॉप करवाएंगे। और या इसमें क्या होगा, ग्लूकागोन या एपिनेफ्रिन क्या करवाएंगे, ग्लूकोज का रिलीज़ करवाएंगे, ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन को रोकेंगे और इस तरह क्या होगा, फ्री ग्लूकोज हमें मिलेंगे फॉर दी एनर्जी। और जब हाई अमाउंट में हमारे पास ग्लूकोज हो जाएगा तो इंसुलिन उसको स्टोर करवाता है। इसी तरह ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एक्टिवेट करवाएंगे इस साइकिल को, ग्लाइकोजन साइंथेज को एक्टिवेट करेंगे एंड देन ये ग्लाइकोजन की साइंथेसिस करवाएगा। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट या ग्लूकोज ये सब क्या कर रहे हैं, इस साइकिल को एक्टिवेट कर रहे हैं और ग्लूकागोन एपिनेफ्रिन इसको रोक रहे हैं, ग्लाइकोजन साइंथेज को इनएक्टिवेट कर रहे हैं। अच्छा, इंसुलिन क्या कर रहा है, एक तो ये काम कर रहा है कि ये ब्लॉक कर रहा है GSK3 को, और दूसरा काम ये एक्टिवेट कर रहा है फॉस्फोप्रोटीन फॉस्फेटेज को, विच इज़ PP1, जो कि मसल में होगा या अनदर फॉस्फेटेज की फॉर्म में होगा इन लिवर। तो ये इस तरह से फिर ये एक्टिवेट कर रहे हैं ग्लाइकोजन साइंथेज को। रेगुलेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म इन द लिवर। हाई ब्लड ग्लूकोज, अगर ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल हाई हो रहा है तो इसका मतलब अब इंसुलिन को भी हाई अमाउंट में रिलीज़ होना है। इंसुलिन हाई अमाउंट में रिलीज़ होगा तो वो क्या करवाएगा, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एंजाइम को इनहिबिट करेगा, रोकेगा, और इससे क्या होगा, ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन रिड्यूस हो जाएगी और ग्लाइकोजन ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा GLUT2 जो कि चैनल्स की फॉर्म में सेल मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होते हैं या रिसेप्टर की फॉर्म में सेल मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होते हैं, तो ये क्या करेंगे, इनसाइड दिस सेल ग्लूकोज के अमाउंट को इंक्रीज़ करवाएंगे। और फिर इन सब से क्या होगा, इन प्रोसेसेस से GSK3 की एक्टिविटी, जैसे कि इंसुलिन इसको इनहिबिट कर रहा था, तो इससे क्या हो रहा है, ग्लाइकोजन साइंथेज की एक्टिविटी बढ़ रही है और ग्लाइकोजन साइंथेसिस बढ़ रही है। और यहाँ ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज़ होने से फिर देन ये किस में जा सकता है, पायरुवेट काइनेस की फॉर्मेशन इंक्रीज़ होगी और ग्लाइकोलाइसिस की साइकिल में फिर ये चला जाएगा। हाई अमाउंट ऑफ ग्लूकोज है तो फिर क्या होगा, ग्लाइकोलिसिस भी हो सकता है। अब इसी का अगर हम उलट देखें, अगर ब्लड में लो ब्लड ग्लूकोज लेवल है तो ग्लूकागोन की एक्टिविटी इन्हेंस होगी। ग्लूकागोन की एक्टिविटी इन्हेंस होगी तो ये क्या करवाएगा, ग्लाइकोजन की ब्रेक डाउन करवाएगा। ग्लूकागोन की एक्टिविटी इंक्रीज़ होने से CAMP की एक्टिविटी इंक्रीज़ हुई और इससे फॉस्फोराइलेज काइनेज की एक्टिविटी इंक्रीज़ हुई, पायरुवेट काइनेज की एक्टिविटी डिक्रीज़ हो गई। यहाँ फॉस्फोराइलेज काइनेज की एक्टिविटी इंक्रीज़ होने से क्या हो रहा है, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एंजाइम इंक्रीज़ हो रहा है और वो क्या करवा रहा है, ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन, क्योंकि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल लो है तो ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन होगी। उससे क्या होगा, हमें ग्लूकोज के इंडिविजुअल रेसिड्यू मिलेंगे, फ्री फॉर्म में मिलेंगे एंड देन फिर हम उसको एज आ एनर्जी यूज़ कर पाएंगे। तो ये अगर हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज है इन ब्लड तो इंसुलिन की एक्टिविटी इंक्रीज़ हो रही है, और लो ब्लड ग्लूकोज है तो ग्लूकागोन की एक्टिविटी इंक्रीज़ हो रही है। इंसुलिन इंक्रीज़ होने से ग्लाइकोजन की साइंथेसिस बढ़ रही है
और ग्लूकागोन इंक्रीज होने से ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन बढ़ेगी। ग्लाइकोजन के स्टोरेज में अगर प्रॉब्लम आती है तो इससे कुछ डिजीज़ भी हो सकती हैं जो कि ज़्यादातर लीवर या मसल्स पे अफेक्टेड होंगी। जैसे अगर ग्लाइकोजन साइंथेस अफेक्टेड हो रहा है, ये इंजाइम अफेक्टेड हो रहा है, तो क्या क्या बीमारी आ सकती है। लो ब्लड ग्लूकोज हो सकता है, हाई कीटोन बॉडीज़ फॉर्म हो सकती हैं, और या अर्ली डेथ भी हो सकती है। अगर ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, सही से प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा, तो इनलार्ज लिवर, किडनी फेलर हो सकता है। डिब्रांचिंग एंजाइम अगर ये प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा तो इनलार्ज लिवर हो सकता है इन इन्फेंट्स, या मायोपैथी हो सकती है। ये इनकी कुछ टाइप्स लिखी हुई है, टाइप ओ, टाइप 1A, 1B, 1C। अच्छा, अब लीवर में डी ब्रांचिंग एंजाइम, मसल एंजाइम नॉर्मल है, लेकिन लीवर का जो डी ब्रांचिंग एंजाइम है वो एबनॉर्मली वर्क कर रहा है, तो इससे क्या होगा, इन लार्ज लिवर हो जाएगा। डी ब्रांचिंग में क्या हो रहा है, इन लार्ज लिवर हो रहा है। इसी तरह ब्रांचिंग एंजाइम से भी इन लार्ज लिवर हो रहा है, और इसके साथ साथ स्प्लीन इनलार्जमेंट भी हो रही है। और मायोग्लोबिन इन यूरिन, यूरिन के अंदर मायोग्लोबिन की कॉन्सेंट्रेशन भी टेस्ट के थ्रू, अगर हम यूरिन टेस्ट करते हैं तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि मायोग्लोबिन के कुछ रेसिड्यू भी यूरिन में आ रहे हैं। फॉस्फोराइलेज काइनेज, इससे क्या होगा, इससे भी लिवर इनलार्ज होगा। और ये प्राइमरी ऑर्गन कौन कौन सा अफेक्टेड है, लीवर, ल्यूकोसाइड्स, और इसके साथ साथ मसल्स अफेक्ट होंगे। ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर रिसेप्टर विच इज़ GLUT2, इसकी वजह से क्या होगा, फेलर टू थ्राइव, इनलार्ज लिवर, रिकेट्स, किडनी डिसफंक्शन। ये सारी प्रॉब्लम्स किसकी वजह से हो रही है, ग्लूकोज की स्टोरेज डिजीज़ की। ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये जनरेट हो रही हैं, और फिर ये अफेक्ट कर रही हैं डिफरेंट ऑर्गन को, मेनली लिवर और मसल्स को। So that's all about glycogen synthesis and its regulation.